हेलो डियर लर्नर्स, NIOS की सीनियर सेकेंडरी लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नॉमेनक्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल। दिस इज चैप्टर नंबर 23 एंड दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and how we classify hydrocarbons like alicyclic and cyclic groups. Okay, and उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था how many kinds of functional groups are there. फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्या, कैसे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का करते हैं, एंड किसी भी कंपाउंड, जब कोई केमिकल कंपाउंड हमें मिलता है तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स हैं उसको नॉमिनक्लेट करने के लिए, इस पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नेम रिटन, IUPAC नेम राइटिंग स्कीम, numbering rules and solving examples. So we will solve some examples in this part. IUPAC nomenclature के कुछ parts भी हम लोग इसमें, कुछ questions भी हम लोग इसमें solve करेंगे। So after complete this, आप किसी भी कंपाउंड को, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमिनक्लेट कर पाएंगे ईजिली। देन कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, आप ये समझ पाएंगे कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, व्हाट आर दी क्राइटेरियाज, व्हाट आर दी रूल्स फॉर नेमिंग दीज फंक्शनल ग्रुप्स, एंड डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो डिस्कस करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वेयर I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, where I stands for international, U stands for union of, P stands for pure, and A stands for applied chemistry. So this is the full name of IUPAC nomenclature. ये IUPAC nomenclature का full name है, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछ लेता है what is the full form of IUPAC, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ सो पर्पस ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्या पर्पस था IUPAC नॉमेनक्लेचर का, IUPAC नॉमेनक्लेचर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली स्टार्टिंग में जब जो केमिकल कंपाउंड्स होते थे उनकी नेमिंग डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट होती थी, तो अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट थे उनको आपस में डिस्कस करने में प्रॉब्लम आती थी। फॉर दैट इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को बनाया गया, जिससे किसी भी कंपाउंड का एक कॉमन नेम रहे, IUPAC एक कॉमन नेम रहे, जिससे फर्दर कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। So let's just start about naming formulas rules. So IUPAC nomenclature करने से पहले किसी कंपाउंड का there are some rules जो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं कि किसी भी कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, how we classify. So उसके कुछ रूल्स होते हैं। So let's just discuss about those rules. Rule number 1 is getting stated chain. Okay. सो रूल नंबर 1 हमारा क्या है, गेटिंग स्टार्टेड। सो गेटिंग स्टार्टेड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई फैमिली ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमें दिया रहता है सबसे पहले हम उसकी फैमिली आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। फैमिली इन द सेंस लाइक विच फैमिली
बिलोंग्स फ्रॉम लाइक एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इज देयर एनी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट विल नॉमेनक्लेट, ओके। सो चेक फॉर फंक्शनल ग्रुप्स। सो व्हाट आर दी फंक्शनल ग्रुप्स, लाइक अगर उसमें कीटोन है तो उसमें क्या होगा, CO होगा, एल्डिहाइड है देन CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर अल्कोहल है देन OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वी जस्ट आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि उसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट, if there are none then your molecule is simply an alkane। अगर कोई कंपाउंड हमें दिया हुआ है, if there is no functional group, किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सिंपल एक कार्बन कार्बन की चेन है, देन ऑन दैट कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज अ सिंपल एल्केन। फॉर एग्जाम्पल if we talk about butane, so what is the formula for butane? So butane के लिए ब्यूट है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो ब्यूट है तो देर आर टोटल 4 कार्बन and we know that the valency of carbon is 4, valency of carbon is 4, that means carbon make 4 bonds। तो क्या करेगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन is here, 2 हाइड्रोजन also here and 3 hydrogen are present here। So in this sense the formula for this compound will be like CH3 CH2 CH2 then CH3। So this is the structure, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। If you can see this structure there is no functional group present, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ओनली कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर सिंपली नोन एज एल्केन, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। So the first rule is longest chain rule। So longest chain rule में होता क्या है, what about longest chain rule? Whenever we see an structure, किसी भी structure को जब हम देखते हैं, on that condition first of all we identify the simple chain, okay? जो longest chain होगी उसको हम identify करेंगे। ये longest chain does not depends कि वो straight form में ही हो, स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकती है, विदर इट इज इन स्ट्रेट फॉर्म, विदर इट इज इन एनी ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है, बट हमें सिंपली एक लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी, select the longest possible continuous necessarily straight, not necessarily straight chain of carbon atom, the base name of correspondence to the number of carbon atoms in the longest chain, okay? So full name of the alkane will be included the names of any branch। So alkane का जो full name होगा that will depends on the longest chain rule। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करें लॉन्गेस्ट चेन को, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 कार्बन्स आ रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस चेन, अगर हम इस चेन की बात करें, इनकी नंबरिंग करेंगे, ऑन दैट कंडीशन यू कैन सी दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस साइड से कितने नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं, 6 नंबर ऑफ कार्बन्स। बट अगर हम इस स्ट्रेट चेन को देख रहे हैं तो देयर आर टोटल 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो 7 इज मोर देन 6, that is why this longest chain will be considered, okay?
तो इस चेन को हम कंसिडर करेंगे, ना कि सेकेंड पार्ट को. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देन हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स. सी सबसे पहले कंपाउंड का हमें लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग उसकी लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करना है. आफ्टर दैट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और उसका प्रियोरिटी रूल उस पर हम अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर. उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द पैरेंट चेन एज 1 2 3. लाइक यू कैन सी ऑन दिस इमेज, आप देख पा रहे होगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंड विच गिव्स लोअर नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स. तो जो कार्बन एटम्स लोअर नंबर कार्बन एटम्स है जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी दिस इमेज, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इसमें जो नंबरिंग है, दिस इज हेलो ग्रुप. एक्स ग्रुप जो होता है वो हमारा क्या होता है, हेलो ग्रुप होता है. एक्स जो होता है दैट विल बी अवर हेलो ग्रुप. अब हेलो ग्रुप में कौन कौन से आते हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दीज आर कॉल्ड एज हेलो ग्रुप्स. ओके, सो एक्स यहाँ पर क्या किसको इंडिकेट कर रहा है, किसी भी हेलो ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इफ वी टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल, देन एक्स यहाँ से अगर हम काउंट करें तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. तो यहाँ से अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारा हेलो ग्रुप है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है. बट अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ से कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. यानी इस स्ट्रक्चर में जो हमारा हेलो ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पर है, वो 5th पोजीशन पर है. दैट विल बी रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग होगा. तो फर्स्ट विल बी कंसीडर्ड एज नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वाला है दैट विल बी करेक्ट और ये हमारा क्या है, रॉन्ग है. दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम. Okay, so third is the lowest set of locate rule. Okay, lowest set of locate rule. If in a structure there are multiple functional group, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, लाइक अगर उसमें एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, एल्डिहाइड के साथ साथ कोई हेलो ग्रुप भी प्रेजेंट है, देन हम उसमें उस स्ट्रक्चर में, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किसको प्रेफरेंस देंगे. ओके, दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट. ओके, सो देर इज़ अ सीरीज जिसमें हम उस प्रियोरिटी रूल को कंसीडर करेंगे. आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रियोरिटी रूल एंड अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी रूल हम किस फंक्शन ग्रुप को प्रियोरिटी देते हैं, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फॉर दिस you can see when 2 or more substituents are present, then end of the parent chain which give the lowest set of locant is preferred for numbering. Okay, so that means if any structure, कोई एक फंक्शन ग्रुप हमारा थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है और अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं और वो सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, इफ देयर इज अ 5 कार्बन चेन, 5 कार्बन की कोई चेन है और जो हमारा फंक्शन ग्रुप है एक फोर्थ ग्रुप पर प्रेजेंट है और एक फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट है, तो हम किसको क्या कंसीडर करेंगे, जो फर्स्ट कार्बन वाला है उसको पहले हम कंसीडर करेंगे. ओके, सो फॉर दैट नंबर द चेन सो एज टू गिव द लोएस्ट नंबर पॉसिबल टू दी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लासिफाई फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, फाइनली द सब्स्टिट्यूएंट्स. तो फंक्शनल ग्रुप, आफ्टर दैट डबल बॉन्ड, लाइक एल्कीन, एल्कीन में हम आपका कुछ भी आ सकता है, लाइक आपका हो जाएगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, दीज आर एल्कीन ग्रुप्स. ओके, देन वी कंसीडर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लाइक एल्काइन,
एल्काइन में हो सकता है ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, दीज आर एल्काइन ग्रुप्स. ओके, देन वील कंसीडर व्हाट अनदर ग्रुप. ओके, substituents. So moving to the next slide. इसके लिए हम क्या करेंगे? So these are some rules. Moving to the next slide. Okay, low set of locant rule. Okay, so अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़े. Number first rule is longest chain rule. Number second rule is functional group priority rule. And number third, if more than 2 functional groups are present or 2 functional groups are present, then who will give the priority? हम किसको priority देंगे? Okay. For example, you can see on your screen. आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 2 आपके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं. एक है सेट नंबर 1, एक है सेट नंबर 2. So which one is the correct numbering according to the above set? Set number 1 or set number 2? See, if we calculate the carbon, then this is carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4 and 5. And after that यहाँ पर कार्बन ये क्या हमारा ग्रुप लगा हुआ है? क्लोरीन. ठीक है, तो क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, देन यहाँ पर अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग जस्ट अपोजिट कर दी गई है. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, देन 4, देन 5. तो नंबर 1 स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको प्रेफरेंस दी गई है, क्लोरीन को लास्ट प्रियोरिटी दी गई है. देन अगर इफ वी टॉक अबाउट द सेट नंबर 2, ऑन दिस केस व्हाट विल हैपन? एल्डिहाइड जो है वो हमारे उसको लोएस्ट प्रियोरिटी दी गई है एंड जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है दैट विल बी प्रियोरिटी, दैट विल इन प्रियोरिटी. तो क्लोरीन को क्या दी गई है? प्रियोरिटी दी गई है. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा अकॉर्डिंग टू द रूल? आप कमेंट करके प्लीज मुझे बता सकते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगला स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं. सी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में भी होंगे, आप बुक से भी जा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इफ यू नो द रूल्स देन यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो कंपाउंड्स हैं हमारे वो किस तरीके से नॉमेनक्लेट होते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दिस इज प्रियोरिटी रूल टेबल. प्रियोरिटी रूल टेबल है जिसमें हम प्रियोरिटी आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, इफ इन अ स्ट्रक्चर देर इज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी स्ट्रक्चर में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ही है सिर्फ, या सिर्फ कीटोन प्रेजेंट है और ओनली एल्कोहल इज प्रेजेंट, देन देर इज नो प्रॉब्लम. ओके, सिंपली हम जैसे हमारा रूल रखता है उसी रूल को अप्लाई करके हम सिंपली उसका नॉमेनक्लेट करेंगे. But if there are 2 or more than 2 function groups are present, on that condition what will happen? हम किसे priority देंगे उसके लिए एक टेबल है, that is priority table. You can see this table. So ये increasing order priority है. Okay? If we talk about carboxylic acid, तो carboxylic acid को सबसे priority पर रखा गया है and its suffix is oic acid. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है विच इज यूज्ड इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो सफिक्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे. तो सफिक्स इज यूज्ड इन नॉमेनक्लेचर. ओके, सफिक्स नेम को हम बेसिकली यूज करते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन दी प्रियोरिटी. ओके, सबसे प्रियोरिटी जो दी जाती है, सबसे पहले जो प्रियोरिटी दी जाती है दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स सफिक्स name is oic acid, and if is in prefix then we classify as carboxy group. ठीक है, अगर ये prefix में आ रहा है तो हम इसको carboxy group बोलते हैं. ओके, if we talk about second priority, तो second priority पर हमारा ester आता है. its suffix name is O8, O8TE, O8 हम इसको बोलेंगे, and prefix name is alkoxycarbonyl. Remember this.
बहुत सारे बच्चे इसी अल्कोक्सी ग्रुप में ही आप लोग स्ट्रक्चर में या फिर उसके नेमिंग में ही आप कंफ्यूज होते हो। तो अल्कोक्सी इज फॉर व्हाट? इज फॉर एस्टर, नॉट ईथर, ठीक है। एस्टर एंड ईथर के स्ट्रक्चर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर एंड एस्टर? इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, यू जस्ट सिंपली, आप उसका नॉमेनक्लेचर अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो एस्टर इज OH and if is present in prefix form, then it is called as alkoxycarbonyl. Then the third priority is amide, whose structure is NH2. Okay, and if suffix is amide, AMIDE, and if it is present in prefix, then it is called as amido. Okay, then fourth priority is nitrile. Okay, its simply suffix name is nitrile and prefix name is cyano. Okay, cyano. Then fifth priority is aldehyde, suffix is al. For example, if there are butane chain, ठीक है, then we called as buta plus butane plus al, that is e को हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, that is called as butanal. butanal. Okay, E को हम रिप्लेस करके अल लगाते हैं, then this is known as what? aldehyde group. And if it's present in prefix form, then that is called as formyl group. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे? formyl. C जो aldehyde है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं CHO and इस तरीके से भी लिखते हैं C double bond OH. Okay, so both can be carried. Okay, structure में आप confuse मत होइएगा, both can be carried as aldehyde. Then the next priority is ketone. The suffix name is -one, O-N-E, -one, and prefix name is oxo. Okay, oxo. So ketone का जो structure होता है ये middle पर ही structure पाया जाएगा CO के form में, and दोनों side पे आपकी alkyl chain होगी. Okay, the next preference is given to the alcohol group. The suffix name is -ol, O-L, ol. Okay, and prefix name is hydroxy, hydroxy. Okay, next is amine. Amine, the suffix name is also amine, but the prefix name is amino. Okay, or amino. Then other things are also there like alkene, alkyne, alkane, ether, and last one is alkyl halide. तो कहीं पर भी अगर हेलो ग्रुप दिया हुआ है एल्किल ग्रुप के साथ तो उसको हम लास्ट प्रेफरेंस देंगे। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी बातें। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम हेलो डियर लर्नर्स, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे प्रियोरिटी रूल के बारे में कि अगर किसी कंपाउंड में व्हेन एनी कंपाउंड हैविंग मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, देन ऑन दैट कंडीशन हु विल गिव द प्रियोरिटी। ओके, किसको हम प्रियोरिटी देंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड एज प्रियोरिटी रूल। ओके, दिस इज द इंक्रीजिंग प्रियोरिटी ऑर्डर, जहाँ पर फर्स्ट प्रियोरिटी किसको दी गई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड को, एंड लास्ट प्रियोरिटी हमारी दी गई है एल्किल हैलाइड को। ओके, इसमें हमारे एल्कीन, एल्काइन और एल्केन भी हैं, जिनमें अगर इफ इन केस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड all are present, on that condition we give priority alkene, then alkyne, then alkane. Okay, so moving to the next slide. Okay, so principal functional group written as suffix while other are regarded as substituent. तो जो हमारा principal functional group होता है that is written as suffix. Okay, आगे हम देखेंगे कि जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उनमें नेमिंग हम कैसे उसकी करते हैं। तो अगर हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कैसे करेंगे, उसे हम सफिक्स मानेंगे, वाइल अदर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। जो अदर होंगे हमारे वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिनको हम प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जो हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड के पहले अगर हम किसी नेम को लिखते हैं दैट इज नोन एज सफिक्स,
prefix, then after that root word name, then suffix. Okay. So these are priority rule order. अभी जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, so carboxylic acid, then sulfonic acid, then anhydride, then ether, then आपका acid chloride आ जाएंगे, acid amide, nitriles, aldehyde, ketone, then alcohol, amine, alkene and alkyne. So in this slide you can also see कि जो हमारा एल्कीन और एल्काइन है उसमें हम एल्कीन को ही प्रेफरेंस देंगे, ना कि एल्काइन को हम प्रेफरेंस देंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर एल्कीन गिव प्रेफरेंस rather than alkyne. Okay. So the group higher in the preference series is written as a suffix. तो इस ऑर्डर में, दिस इज ऑर्डर सीरीज और प्रीफिक्स ऑर्डर सीरीज, इसमें जो हमारा हायर ऑर्डर में है उसे हम क्या बोलेंगे, सफिक्स मानेंगे. देन जो लोअर ऑर्डर में उसे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स मान करके चलेंगे. एंड रूट वर्ड इज आवर एल्केन नेम. ओके. So moving to the next slide. Okay. The name for any organic molecule consists of 5 basic part. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नॉमेनक्लेचर करते वक्त हमें उसमें उस पर्टिकुलर IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम में 5 पार्ट्स देखने को मिलते हैं. अब वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? So IUPAC name is completed with 5 names, that is prefixes, then root word, then primary suffix, then secondary suffix. As I said earlier, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि root word के पहले जो name होता है उसे हम prefix बोलते हैं, and after the root word we write suffix. So suffix can be divided into 2 parts, primary suffix and सेकेंडरी सफिक्स. सो प्राइमरी सफिक्स कौन कौन से हमारे, सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से हमारे, लेट्स जस्ट डिस्कस. ओके. सो दिस इज 5 बेसिक पार्ट. ओके. सो हियर यू कैन सी दैट IUPAC सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. कौन कौन से पार्ट है? पहला हमारा रूट वर्ड, then suffix, then prefix. So prefix जो होता है हमारा वो root word के पहले लिखा जाता है, and suffix is written after root word. Okay. So सबसे पहले हमारा ये लिखा जाएगा, then root word हम लिखते हैं, then third में हम क्या लिखते हैं, suffix को. So as I said earlier, suffix can be divided into 2 part. ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, primary suffix and secondary suffix. So suffix are divided into 2 parts, primary suffix and secondary suffix. So what are primary suffix? Primary suffix is the nature of carbon chain. Nature of carbon chain, whether it is single bonded chain, double bonded chain, whether it is 4 carbon chain. So this is called suffix. Okay, this is called primary suffix. And what are our secondary suffix? Secondary suffix are basically our functional groups. Functional group like aldehyde, ketone, alcohol, phenol, these are our secondary suffix. Okay, तो इनको हम क्या बोलेंगे, secondary suffix बोलेंगे. So moving to the next slide. So you can see on your screen root word दिया हुआ है स्क्रीन पर आपके, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर root words को. ओके. सो व्हाट आर रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स होते क्या हैं? इट इज द नेम करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. तो किसी भी कंपाउंड की जो चेन होती है, नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं, वो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके रूट वर्ड को. ओके. एटम्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज व्हाट? रूट वर्ड. ओके. So to determine the root word, we need to learn the given table. So this is the table. With the help of this table, we simply identify the root words. Okay? तो root words कैसे identify करेंगे? For example, this is our organic compound. ये हमारा एक organic compound है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें longest chain rule apply करेंगे. First of all, we apply longest chain rule in this compound.
सो लॉन्गेस्ट चेन रूल की अगर हम बात करें तो दिस इज अ सिंपल चेन, एक सिंपल चेन दी हुई है, देयर इज नो ब्रांच, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं दिस इज 1 2 3 4, ठीक है, दिस इज सेम एज 1 2 3 4, तो चाहे हम नंबरिंग इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें, बोथ कैन बी सेम। तो इस कंडीशन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने कार्बन्स हैं? देयर आर टोटल 4 कार्बन्स एंड ऑन इन द केस ऑफ 4 कार्बन वी यूज ब्यूट and suffix is ane. Why ane? Because there is a single bond in between carbon, so that is why the primary suffix is ane. So the name, IUPAC name for this is but plus ane, that is known as butane. Okay, so simply कोई ग्रुप आपको दिया हुआ है, उसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई किया, लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई करने के बाद जो आपको चेन मिली, you just simply identify the root word with the help of total number of carbon atom. If there is a single bond, then you just add ane after the word name. Okay, तो जो ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है, हेप्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें एन जोड़ लेंगे, then ब्यूट plus एन is known as butane. Okay, if you talk about the structure second, अगर हम structure second की बात करें, this is the structure number second. Okay, you can see that if you number this is 1, this is 2, this is 3. अगर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं तो जो हमारा डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, ये 1 and 2 के बीच में आ रहा है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो 2 and 3 के बीच में आएगा। तो हमें सिंपल प्रियोरिटी रूल देना डबल बॉन्ड को, ऑन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, 1 2 3 इसको प्रेफरेंस देंगे। ओके, सो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन्स आर देयर, तो वर्ड रूट नेम क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोप एंड देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, देयर इज अ डबल बॉन्ड इन बिटवीन carbon number 1 and 2, so this is known as ene. So the primary suffix is ene and the IUPAC name for this compound will be propene. Prop plus ene, that is known as propene. Okay, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपीन हो जाएगा। इसको हम 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं, 1 प्रोपीन, बिकॉज आप कुछ बुक्स में देखोगे वहाँ पर 1 प्रोपीन भी लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, सो द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है, तो हम इसे प्रोपीन भी कह सकते हैं, 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं, या प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। ओके, देन next structure is structure number 3rd. Okay, so how many carbons are there, this is 1, this is 2, तो 2 carbons are there। अब नंबरिंग अगर हम इधर से भी करते हैं, this is 1, this is 2, both can be carried because दोनों ही सही हैं, ठीक है, चाहे हम ऐसे करें चाहे वैसे करें। तो how many carbons are there, total 2 carbons are there, on that condition we use eth root word। Okay, so there is a triple bond, so for triple bond we use ine primary suffix। Okay, so eth plus ine, this is known as ethyne। Okay, so eth, how many carbons, there are 2 carbons, तो 2 carbons के केस में हम क्या करते हैं, eth लिखते हैं, and there is a triple bond in between 2 carbon, so that is why we put primary suffix as ine and eth plus ine is known as ethyne। So the IUPAC name for this structure will be ethyne। Okay, moving to the next structure, this is the next structure। Okay, so how many carbons are there, 1 2 3 4, if you see in this structure there are 2 double bonds। Okay, तो फर्स्ट पोजीशन पर है एंड फोर्थ पोजीशन पर है, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर। अगर नंबरिंग हम ऐसे करते हैं तब भी एक डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, एक फोर्थ पोजीशन पर आएगा। अभी अगर नंबरिंग हमें करना है इधर से, so this is first, okay, this is first, this is second, this is third and this is fourth। तो on that condition
उसमें भी हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर एंड फोर्थ पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बोथ कैन बी कैरीड. ओके, सो यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन आर देयर. सो ब्यूटा, वी यूज ब्यूटा एंड वी यूज इन, but there are total 2 double bonds, that is why we use di. तो buta plus diene is known as butadiene. Okay, if there are 2 or more than 2 double bonds or triple bonds are present, on that condition we use di, tri, tetra. These kinds of suffix are usable. Okay. Moving to the next structure. This is the next structure. You can see this is first, this is second, third and fourth position. Okay. पहले वाले स्ट्रक्चर की ही तरह यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है 2 पोजीशन पर. अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते तो भी फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और अगर नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो भी हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4, दैट इज व्हाई वी यूज ब्यूटा. ओके, एंड देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, सो वी यूज आइन. क्या यूज करेंगे, आइन. बट देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड, नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन, दैट इज व्हाई वी यूज डाई. Okay, so buta plus diene is known as butadiene. Okay, so these are some examples for root words, how we nomenclate the root words. Okay, ये कुछ examples थे जिनकी हेल्प से आपको शायद समझ में आया हो कि कैसे हम root words को लिखते हैं. So moving to the next slide. Okay, primary suffix. So what are primary suffix? It indicates the nature of the carbon atom chain selected. Okay, so nature of carbon atom selected, ये उसको indicate करता है. Then next one is the only single bond between carbon atom, also called as saturated, is called as ene. Okay, so primary suffix, as I said earlier कि primary suffix में हमारे alkane आते हैं. ठीक है, alkane, alkene, alkyne, इनको हम क्या बोलते हैं, primary suffix बोलते हैं. And secondary suffix are known as functional groups. Okay, so functional groups को हम secondary suffix मानते हैं. तो primary suffix, अगर there is a carbon-carbon single bond, ठीक है, carbon-carbon single bond है, on that condition we use ane as a primary suffix. If there is a double bond present, okay, double bond present है, on that condition we use primary suffix as ene, ene we use. Okay, if there is a triple bond present, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑन दैट कंडीशन वी यूज आइन एज अ प्राइमरी सफिक्स. ठीक है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड के केस में हम क्या करेंगे, एन लिखेंगे. डबल बॉन्ड के केस में हम वी यूज इन, एंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज आइन एज अ प्राइमरी सफिक्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, देयर इज अ नोट. अभी क्या नोट है कि सी, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर्स जब हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें आपने देखा था कि डबल बॉन्ड 2 आ रहे थे, सिंगल बॉन्ड हमारे 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. बट इफ डबल बॉन्ड्स आर 2 और ट्रिपल बॉन्ड्स आर 2, देन ऑन दैट कंडीशन वी यूज डाई, ट्राई एंड टेट्रा. ओके, so if the parent chain contains 2, 3 or more double bond or triple bonds, then the numerical prefixes such as di used for 2, tri used for 3 and tetra used for 4 etc. are added to the primary suffix. So अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है, उस केस में हम डाई, ट्राई एंड टेट्रा सफिक्स के पहले यूज करेंगे. ओके, so moving to the next slide. Okay, basic part like primary suffix. So what are primary suffix? Suffixes on the end of the same of an organic molecule tells you what major family the molecule belongs to. The suffix for an alkane is ane. Okay, so ane क्या होगा, suffix
किसके लिए? एल्किल ग्रुप के लिए. So what is the structure? Okay, the parent part of the name tells you how many carbons are in the main chain of the compound. तो किसी भी compound में जो parent chain होते हैं that will tells how many carbons are there. Okay, for example if we talk about butane, तो butane की अगर हम बात कर रहे हैं तो butane के नाम से ही समझ में आ रहा है कि there are total 4 carbons and ane is used as primary suffix, which means there is a single bond in between all 4 carbon atoms. Okay, the main chain of the molecule is defined as, the main chain of the molecule is defined for the alkanes being longest chain in the molecule. Okay, so longest chain rule के according हम क्या करेंगे? सबसे पहले chain में which is the longest chain उसको identify करेंगे, then we'll proceed the next rules. Okay, so moving to the next slide, parent and suffix, what does mean? Okay, primary suffix, the parent name is based on the number of carbons. For example, for 1 carbon we use meth. Okay, so this is the 1 carbon. Okay, the name is methane. Why? Because there is a single carbon and carbon अगर single है तो वो hydrogen के साथ कितने bond बना रहा है? Single bond ही बना रहा है. There is no other carbon, so that is why meth plus ane we called as methane. Okay, so हम क्या बोलेंगे? Methane बोलेंगे. Moving to the next slide, you can see for 2 carbon we use eth, ETH. Okay, so a 2 carbon alkane is called as ethane. There is a 2 carbon atom, number 1, number 2. Okay, so means क्या? eth and there is a single bond in between carbon, so plus ane, it becomes ethane. Moving to the next slide, so if there are 3 carbon atoms, on that condition we use prop. Okay, so for 3 carbon alkane we use prop and there is a single bond in between 3 carbon atom. So that is why the name for this, IUPAC name for this is what? Prop plus ane is known as propane. Okay, so prop plus ane is known as propane. Moving to the next slide, okay, so if there are 4 carbon, this is known as bute. So for 4 carbon alkane we use bute plus ane, that is 4 carbon, number 1, 2, 3, 4. इधर से भी नंबरिंग हम कर सकते हैं एंड सिंपल चेन है तो इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं. दिस इज 1, 2, 3 and 4. So there are total 4 carbon atom. So we use bute plus ane. This is primary suffix. This is root word. Okay, and this is what? This is primary suffix. So primary suffix इसका क्या हो जाएगा हमारा? Primary suffix हो जाएगा ane and bute plus ane is known as butane. Okay, so this is about butane. Moving to the next slide. Okay, if in the case there are total 5 carbon atom, then we use pent for root word as a root word. If there are total 6 carbon, we use hex as a root word. If there are total 7 carbon, we use hept as a root word. If there are total 8 carbon, we use oct. If 9, then none. If 10, then this is called as dec. Okay, so these are some root words. Okay, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया आपके साथ.
Moving to the next slide. Primary suffix examples. There are some primary suffix examples जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है. तो ये दिस इज नोन एज ब्यूटेन. अभी इसी के स्ट्रक्चर में अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है, दिस इज नोन एज ब्यूटीन, बिकॉज नाउ वी यूज इन फॉर प्राइमरी सफिक्स बिकॉज देर इज अ डबल बॉन्ड. इफ देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, वी यूज आइन फॉर एज अ प्राइमरी सफिक्स. ओके, so there are total 3 carbon, 1 2 3. So this is known as propane because there is only single bond. Okay, if we talk about this structure, there are total 4 carbon atom, 1 2 3 4. So 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट. ओके, एंड इन फॉर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हमने इन यूज किया है. अभी हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूट 2 इन. व्हाई वी यूज दिस, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3. तो हम कार्बन नंबर 2 को ही मानेंगे क्योंकि कार्बन नंबर 2 से ही हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है. तो इसका स्ट्रक्चर में हम नेम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन. ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्यूट 2 आइन. व्हाई, बिकॉज अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, सेकेंड पोजिशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है. दिस इज नोन एज आइन. ओके, सो दिस इज अबाउट primary suffix. In my next video, we'll discuss about secondary suffix and the prefixes, name and some kind of cyclic compound. Cyclic compound को हम nomenclature कैसे करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So for thank you. कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या. लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में. इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं. कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है. भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव. बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें. घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें. आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है. आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें. भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें. और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें. साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें. 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी. किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046. ईमेल करें ncov2019@gov.in. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता